सुंदर नाम का एक जंगल था। वह जंगल बहुत हरा भरा था और वह जंगल बहुत ही शांत था। उस जंगल में गोलू नाम का चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह अपना गुजारा लकड़ियाँ काट कर करती थी। एक दिन गोलू की माँ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाती हैं। अब इन लकड़ियों को मैं बेच आती हूँ। इन लकड़ियों को मैं बेच कर घर की जरूरत के लिए मैं राशन ले आऊंगी। मेरा गोलू तो अभी बड़ा हो गया है, लेकिन वह बच्चे के जैसा व्यवहार करता है। क्यों ना मैं आज लकड़ियाँ गोलू के हाथों बाजार बेचने के लिए दूं। वैसे भी गोलू अब बड़ा हो गया है, आज नहीं तो कल उसे कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। आज गोलू को लकड़ियाँ बेचने के लिए बाजार भेजती हूँ और उससे राशन लाने के लिए कहती हूँ। बेटा गोलू, आज तुम इन लकड़ियों को बाजार में बेच कर जाओ, कुछ राशन ले आओ। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत को? आप सुनहरी आंटी के घर जाकर दवाई लेके आइए। नहीं बेटा, ज्यादा काम करने की वजह से थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। कुछ देर आराम करूंगी तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब तुम बाजार जाओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। गोलू बाजार पहुंच जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि वह आज से पहले कभी बाजार में लकड़ियाँ को नहीं बेचा था। अरे मम्मा ने तो मुझे राशन लाने के लिए कहा था और कहा था कि इन लकड़ियों को तुम बेच दो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन लकड़ियों को कहाँ बेचूं और मैं कहाँ से राशन खरीदूं। यहाँ पर एक सब्जी वाले अंकल की दुकान है, मैं उन्हीं अंकल से जाके पूछता हूँ। सब्जी वाले अंकल, मैं ये लकड़ियाँ अपने जंगल से लेके आया हूँ और लकड़ियाँ बेचने के लिए बाजार में पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि मैं यह लकड़ियाँ कहाँ पे भेजूं। आप मुझे प्लीज बता दीजिए। चलो चलो मेरे दुकान से हटो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह, अभी धंधे का टाइम है। जाओ जाओ आगे पूछो। फिर गोलू सब्जी वाले दुकान से चला जाता है और वह एक राशन वाले दुकान के यहाँ जाता है। कालू अंकल, अगर मैं यह आपको लकड़ियाँ पूरी दे दूं तो आप इसके बदले मुझे राशन देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं राशन की दुकान ही किया हूँ राशन बेचने के लिए। मैं तुम्हें इस लकड़िया के बदले 20 गेहूं के दाने दूंगा। तभी गोलू की नजर कुछ चमकदार बीजों पर पड़ती है। कालू अंकल, मुझे गेहूं के दाने नहीं चाहिए, मुझे तो वो जो आपके दुकान पर चमक रहा है वही चमकदार दाने हमें दे दीजिए। गोलू काले कौवे को इतना बोलकर वह चमकीला दाना अपने साथ लेकर चला जाता है। अरे ये कौन पक्षी है जो इतना पागल है, जो मुझे ढेर सारे लकड़ियों के बदले थोड़े से चमकीले दाने को ले गया। अगर मेरे दुकान पर ऐसे ऐसे ग्राहक आए तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी। लगता है कोई पागल पक्षी था जो इन लकड़ियों के बदले थोड़े ही बीज लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया काम से जब अपने घर आती है तो गोलू अपनी माँ को वो चमकदार दाने दिखाता है। देखो माँ, मैं आज क्या बाजार से लेके आया हूँ। आज मैं बाजार से चमकता हुआ दाना लेके आया हूँ। देखो माँ, कितना सुंदर है ना। टूनी चकित होकर गोलू को देखने लगती है। नालायक, कमक्ल, पागल, तू उन लकड़ियों के बदले ये दाने लेके आया है। मैं तो तुझे कही थी कि घर के लिए राशन ले
देखते आना। लेकिन तू इन लकड़ियों को बेचकर कुछ दाने लेकर आया दाने। हे भगवान, इसे कब अक्ल आएगी? शरीर बड़ा हो गया लेकिन तो बुद्धि अभी बच्चों वाली है। इस नालायक को जब मैं कुछ काम देती हूँ तब यह कुछ उल्टा ही करके आता है। आज बाजार से तू राशन नहीं लाया, आज तुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। टुनटुनी की यह बात सुनकर गोलू गुस्सा हो जाता है और वह अपने घर से दूर कहीं चला जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। मैं आज से पहले कुछ भी करता था लेकिन माँ मुझसे कभी नाराज नहीं होती थी, लेकिन आज माँ तो मुझसे नाराज हो गई। आज माँ ने मुझे कम अक्ल और निकम्मा भी कह दिया है। ये सब इस चमकदार दाने की वजह से हुआ है। ऐसा कहकर गोलू गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में उस दाने को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह दाना एक पौधे में बदल जाता है और धीरे ही धीरे वह बड़ा होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी बीज फेंका और यह पौधा बड़ा भी हो गया। गोलू की यह आवाज सुनकर पेड़ कहता है कि छोटे बाबू, क्या तुमने ही यह दाना फेंका था क्या? गोलू पेड़ को बोलता हुआ देख थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही यह दाना फेंका था, पर तुम इतने बड़े कैसे हो गए? गोलू उदास होकर अपने घर जा रहा था। तभी उस पेड़ ने गोलू से कुछ कहा। बेटा गोलू, तुम इतने उदास क्यों हो और तुम कहाँ जा रहे हो? गोलू उस पेड़ को अपनी माँ की बातें बताता है और कहता है कि आज मेरी माँ मुझे निकम्मा और कम अक्ल कहा है। तभी वह पेड़ गोलू को एक सेब देता है। गोलू बेटा, उदास मत हो, यह सेब ले जाकर अपनी मम्मा को दे दो। ठीक है पेड़ जी, यह फल ले जाकर मैं अपनी मम्मा को दे देती हूँ। गोलू सेब लेकर जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। गोलू बेटा, तुमको यह सेब का फल कहाँ से मिला? मम्मा, मेरे एक पेड़ दोस्त है, उसी ने मुझे यह फल दिया है। और दोनों सेब खाकर सो जाते हैं और अगले ही दिन गोलू दोबारा उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ से कहता है, पेड़ जी, क्या आप मुझे सेब का फल दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो सेब का फल। पेड़ गोलू को एक ही सेब देता है। तब गोलू पेड़ से कहता है कि पेड़ जी, मुझे एक सेब नहीं, मुझे 2 सेब चाहिए। नहीं नहीं गोलू, मैं तुम्हें 2 सेब नहीं दे सकता। मैं तुम्हें एक दिन में एक ही सेब दूंगा, क्योंकि मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। नहीं नहीं, तुम चमत्कारी पेड़ नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ही तुमको फेंक कर बड़ा किया था, अब तुम ही मुझे फल नहीं दे रहे हो, तुम झूठे हो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं तुम्हें 2 सेब नहीं दे सकता, मैं रोज तुम्हें 1 सेब दे सकता हूँ। इसके बदले में तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हें कुछ लकड़ियाँ दे सकता हूँ। तुम उन लकड़ियों को ले जाकर अपना घर बनाओ और उसे बाजार में बेच सकते हो। तब गोलू कहता है कि ठीक है पेड़ जी, आप मुझे ऐसा कीजिए कि आप मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए। गोलू, मैं तुम्हें लकड़ियाँ दे दूंगा, लेकिन कुछ मेरी शर्त है। पेड़ जी, कैसी शर्त? मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। गोलू बेटा, मैं तुम्हें लकड़ियाँ दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो मेरी कभी डालियों को तुम काटोगे नहीं। अगर कभी तुम मेरी टहनियों को काटे तो मैं तुम्हें लकड़ियाँ और सेब नहीं दूंगा। अगर अपनी मर्जी से तुम लकड़ियाँ काटोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा,
फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है पेड़ जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मैं आपकी एक भी डाली नहीं काटूंगा, लेकिन आप मुझे पहले लकड़ियाँ दे दो। गोलू पेड़ की सभी शर्त मान लेता है और उन लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। माँ देखो माँ, मैं आज बहुत लकड़ियाँ ले आया हूँ। अब इसी लकड़ियों से हम अपना एक नया घर बनाएंगे। नहीं बेटा, इतने लकड़ियों से हम घर नहीं बना सकते, ये बहुत कम लकड़ियाँ हैं। गोलू बेटा तुम ऐसा करो, इन लकड़ियों को तुम बेचाओ और इसके बदले में कुछ राशन लेके आओ। नहीं माँ, हम इन लकड़ियों से एक नया घर बनाएंगे। पहले वाला घर तो बहुत पुराना हो गया है। माँ तुम इस लकड़ियों की टेंशन मत लो। ऐसा कहकर गोलू उस पेड़ से रोज लकड़ियाँ मांग कर ले आता है। धीरे धीरे करके गोलू बड़ा सा और सुंदर सा एक घर बना लेता है। अरे मेरा घर तो अब बन गया। अब मैं उन लकड़ियों को बाजार में बेच आया करूँगा, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। फिर गोलू उन लकड़ियों को कालू अंकल के दुकान पर ले जाता है। कालू अंकल, इन लकड़ियों के बदले आप मुझे गेहूं के कितने दाने दोगे? इन लकड़ियों के बदले मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा। क्या कालू अंकल, आप मुझे ही ठग रहे हैं? कल तो मैंने देखा था आपने दूसरे भाई साहब को इतने ही लकड़ी के बदले 20 दाने गेहूं के दिए थे। देख गोलू, अगर तुझे लकड़ियाँ इतने में देना है तो दे, नहीं तो तू यहाँ से जा। वैसे ही सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खपा। अगर मैं तुझे ज्यादा दाना दे दूँ तो मेरा मुनाफा कैसे होगा? हर महीने दुकान का रेंट देना होता है। अगर तुझे इतने में देना है तो दे, नहीं तो कहीं और दे। तब गोलू वहाँ से कुछ दूर आगे आने के बाद सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसी बाजार में एक लकड़ी का दुकान खोल लूं। लेकिन एक समस्या है, मेरे पास थोड़े ही लकड़ी है। दुकान खोलने के लिए ढेर सारी लकड़ी की जरूरत होती है। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, उस पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लेता हूँ, जिससे मेरा अच्छे से गुजारा होगा और मैं थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं लकड़ी का बहुत बड़ा दुकान खोल सकता हूँ। गोलू अगले ही सुबह कुल्हाड़ी लेकर उस चमत्कारी पेड़ को काटने के लिए जाता है। गोलू बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे काटने के लिए आए हो? क्या तुम भूल गए मेरी सभी शर्तें को? तुमने मेरी सभी शर्तों को माना था और तुमने कहा था कि तुम मेरी टहनियों को कभी नहीं काटोगे। फिर आज ये कुल्हाड़ी लेकर क्यों चले आए? हाँ पेड़ जी, मैं तुम्हारी डालियों को काटने आया हूँ। तुम तो चमत्कारी पेड़ हो ना। मैं आज काटूंगा, उसी जगह पे फिर नई टहनियाँ निकल आएंगी। देखो गोलू, अगर तुम मुझे काटोगे इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने तुम्हें यह बात शर्त में बताई थी, शायद तुम भूल गए हो। देखो पेड़, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तो आज टहनियाँ काटूंगा ही तो काटूंगा। इन लकड़ियों को काट कर मैं एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा और इन्हें बेचकर मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू पेड़ की टहनियों को काट देता है। देखते ही देखते गोलू एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही में जीवन है। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और कभी पेड़ को नहीं काटना चाहिए।